जेपीएससी और जेपीएससी की दंगली बंद करो, बंद करो, बंद करो, जेपीएससी और जेपीएससी की दंगली बंद करो, बंद करो, बंद करो, निष्पक्ष सीबीआई जांच शुरू करो। शुरू करो, शुरू करो। इसी क्रम में हमारे झारखंड पुनरुत्थान अभियान के सबसे यंग और सबसे हैंडसम और सबसे आंदोलनकारी के रूप में आज झारखंड पुनरुत्थान अभियान के उपाध्यक्ष के रूप में विशाल गौड़ा जी को आमंत्रित करता है। आप एक लंबे अभियान के रूप में हमारे इस झारखंड पुनरुत्थान अभियान मंच को और पूरे नेचुरल कोलांग और पूरे झारखंड के उन जन जन तक आपके आवाज पहुंचेगी। श्री विशाल गौड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तैनोतना हमेशा 3 साल हुए ना अलिया ना जाता रहो केस अंडो पुलिस तो ना सुन जाए होगा अरेस्ट को जाको जेल का अलिया झारखंड पुनरुत्थान बहुत डिसिप्लिन अलिया अमृत माझी सर सानी सिंह को सर लेकिन बहुत डिसिप्लिन चिकिन तैनो इनमें अलिया सेपरेट का बहुत डिसिप्लिन है तैनो लखनंग तना अगर जो भी आले ने वजू तन को सेपरेट से जुड़ी करो बहुत डिसिप्लिन तैनो बिना इनमें से जेपीएससी पेपर लीक आपू हन को ना सीमित मुश्किल से रेंगे एक पैसा बहुत मुश्किल से बुसे न ते पर चल बुसे न ते पेपर लीक कर दो हन को कौन को दो को डोंगे को एके न वा ढाका को एके न पिनमेंते सरकार इनमेंते आले सुचली ममता झारखंड पुनरुत्थान अभियान पेपर लीक को आला छुपा हुआ अंडो सबन हन को परेशानी को तैनो सेना उजू तो परेशानी को तैनो इनमेंते पेपर लीक हमेशा लीक होता ना मेडो वैकेंसी ऑनलाइन होता ना 1 साल 2 साल बाद ना एग्जाम हुआ होता ना इनमें ताले झारखंड पुनरुत्थान में सूचना में तना चिन इनका का हुआ चाहिए पेपर लीक को का हुआ चाहिए इनमें तना अडो की जागर तन को मिना को इनको जागर को बायु में बहुत मर अले बुद्धिजीवी को मिना को इनको जागर बायु में निमिन जागर के ताली नहीं बंद मुचिर तना ली झारखंड जोहार ये ठंड नहीं होना चाहिए। ये बेहतर के इतने और भी हमारे साथ में अभी बोलने वाले हैं वक्तव्य है। आज मैं गर्जिन होने के नाते हमको भी जो दर्द है उस पर मैं आज जैसा जाहिर किया हूँ इतने कहकर अपने वाली को आराम विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्री बलभद्र सवाया जी। एक एक करके अनिल कपूर जो है ना सबके भ्रष्टाचार को पकड़ते हैं और सबके खिलाफ केस करते हैं और बाद में एक आखिरी जो बगड़ बिल्ला होता है सीएम उसको अरेस्ट करके उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब भाई ये तो शुरुआत है कि धर्मेंद्र प्रधान एक शुरुआत था, आगे चल के अभी हमारे मोटा भाई अमित शाह जी का इस्तीफा लेंगे और बाद में मुख्यमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा लेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब है कि हम लोग पढ़ाई करें और आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन करने का मतलब है एक संदेश देना हमारे को इस झारखंड के हर एक स्टूडेंट को हर एक मदर फादर को भाई बहन को कि अगर आप आगे चल के पढ़ेंगे तो ये कोलान यूनिवर्सिटी के सामने भी जो हम लोग धरना दे रहे हैं आगे होके जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग नौकरी करेंगे, चाहे वो प्राइवेट की नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो या अर्ध सरकारी नौकरी हो। तो अगर पेपर ही लीक हो जाएगा तो क्या करेंगे, आपका पढ़ाई बेकार हो जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को ऐसे आंदोलन में शरीक होना चाहिए। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल भीड़ का नहीं है, सवाल फिरने वाले लोगों का है। तो ऐसा मत समझिए कि आज हम लोग धरना कर रहे हैं तो इसकी रिपोर्टिंग झारखंड सरकार के अंदर बहुत सारे ऐसे सिविल ड्रेस में सीआईडी लोग रहते हैं, जो इंटेलिजेंस लोग रहते हैं जो इसकी रिपोर्टिंग करेंगे कि स्टूडेंट झारखंड पुनरुत्थान अभियान स्टूडेंट विंग इस पेपर लीक को लेकर कोलान यूनिवर्सिटी के गेट में धरना किया और मांग पत्र सौंपा है। तो इस तरह का विरोध आवाज उठ रहा है। देखिए आई है, आप अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि एक धरना प्रदर्शन किया था हम लोगों ने
26 को सदर हॉस्पिटल चेबसा के परिसर में ही वहां पर हमारे स्टूडेंट विंग के मेंटर वसील हेम्ब्रम जी ने कहा था कि झारखंड पुनरुत्थान अभियान तब तक लड़ती है जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होता। आप लोग देखे होंगे 31 तारीख अभिभाषक सुनेंगे श्री जीतू मोहन देव की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुपुरे को ये ना था उवारो गार्जियन को कदी बराची टिकट काटो लगा मुलुम साला तो मैं परसों तो मैं ओला तो मैं एमएस काटो लगा इधर में सुपुरे स्टूडेंट इनका को ये ना को ये रे कि तारा को अपने आप को आत्महत्या क्या को और जिसका विरोध विगत दिनों हम लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में भी युवाओं द्वारा किया गया। आज उन्हीं पेपर लीग से जुड़े मुद्दे को लेकर के झारखंड पुनरुत्थान अभियान के स्टूडेंट विंग के द्वारा कुलान विश्वविद्यालय के गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज के धरना प्रदर्शन में हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, ये हाहाकार अत्याचार हम न सहेंगे, ये हाहाकार अत्याचार हम न सहेंगे, जहाँ हक न मिले तेरा मेरा वहीं सहेंगे, जहाँ हक न मिले तेरा मेरा वहीं लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, जिन रगों में खून था भर लो उसमें बिजलियाँ, जिन रगों में खून था भर लो उसमें बिजलियाँ, बिजलियों से खाक कर दो सोने की वो बस्तियाँ, बिजलियों से खाक कर दो सोने की वो बस्तियाँ, इस खाक से फूटेगी अपनी जिंदगी का फूल, इस खाक से फूटेगी अपनी जिंदगी का फूल, फिर महकेगी जिंदगी होगा न कोई सोल, जिंदगी होगा न कोई सोल। हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, ये हाहाकार अत्याचार हम न सहेंगे, ये हाहाकार अत्याचार हम न सहेंगे, जहाँ हक न मिले तेरा मेरा वहीं लड़ेंगे, जहाँ हक न मिले तेरा मेरा वहीं लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, ये हाहाकार अत्याचार हम न सहेंगे, ये हाहाकार अत्याचार हम न सहेंगे, जहाँ हक न मिले तेरा मेरा वहीं लड़ेंगे, जहाँ हक न मिले तेरा मेरा वहीं लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, एक सी कदम है यारा एक कदम ताल है, एक सी कदम है यारा एक कदम ताल है, एक सी आवाज अपनी एक सी अंदाज है, एक सी आवाज अपनी एक सी अंदाज है, हम जोर से जो ताप दे तो थकते ही लेगी, हम जोर से ताप दे तो थकते ही लेगी, फिर गरजेगी धरती आकाश हिलेगा, फिर गरजेगी धरती आकाश हिलेगा, हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, ये हाहाकार अत्याचार हम न सहेंगे, ये हाहाकार अत्याचार हम न सहेंगे, जहाँ हक न मिले तेरा मेरा वहीं लड़ेंगे, जहाँ हक न मिले तेरा मेरा वहीं लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, 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 हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे। जय, धन्यवाद।
को जब तक का बंद हुआ पेपर लीक काबू बंद झारखंड सरकार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को तो इस महासूत्री में हमने तो इस महासूत्री का स्पष्टीकरण कर दिया, लेकिन आपकी जो मांग है, आपकी जो सभा है, तो हमारे मेंटर से संबोधित करेंगे श्री वैसे रामराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी और एसएन विंग के अध्यक्ष, और साथ में आज इस राज्य और देश के अंदर जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े हुए तमाम मेरे छात्र छात्राएं और सभी गार्जियन को मेरे ओर से आप सबको धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि जिस व्यवस्था का आप खिलाफत कर रहे हैं वो उस व्यवस्था ने हमारे कई पीढ़ियों को अब तक बर्बाद कर चुका है। आप इसलिए भी धन्यवाद के पात्र हैं कि जिस व्यवस्था ने हमारे पीढ़ियों को तो बर्बाद किया है और वो व्यवस्था ने आज ये भी व्यवस्था करने के लिए तैयार है कि आने वाला पीढ़ी को भी बर्बाद किस तरह से कर दिया जाए और इस देश के अंदर एक चंद मुट्ठी भर लोगों को सत्ता के दहलीज पर रखा जाए और उसको केंद्रित करके सारा इस देश का नीति निर्माण हो। इसीलिए इस तरह की व्यवस्था ये अपने आप हुई नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। इस देश के जाति व्यवस्था ने, इस देश के व्यवस्था और कुंठित व्यवस्था ने इस तरह का व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रही है, जिसमें पिछले दिन हम सभी ने एक जोरदार प्रतिकार करने की कोशिश की, जिसमें हम सब एक हद तक सफल भी हुए और इस देश के सरकार और उस देश के सरकार के मंत्रालय को आंदोलन किया और झुकने पर मजबूर किया। आपको भी जो मौका मिला है उस मौका को आप गंवाइए मत, नहीं तो छात्र वो ताकत है, जब जब छात्र बोला है तब तब राज सिंहासन डोला है। तो साथियों, तो बहुत सारी चीजें हैं कि आज तक हम सब अपनी व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए हैं। आप देखिए यह कोल्हान विश्वविद्यालय के सामने है, लेकिन कोल्हान विश्वविद्यालय जब से बना 2009 में बनने के बाद आज तक जिस डिपार्टमेंट में, जिस सब्जेक्ट में टीचर्स 8 से 10 होना चाहिए, सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन उस सैंक्शन पोस्ट में भी अब तक या तो एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ना तो कई ऐसे डिपार्टमेंट भी हमने देखा है जहाँ पे एक भी प्रोफेसर नहीं है, एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। इसका मतलब है कि इस देश के अंदर अमीरों के लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था बना दी गई है और गरीबों के लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था। और इस देश के और इस राज्य के लोग कहते हैं, इस राज्य के और इस देश की सरकार कहती है कि आप यूपीएससी और कारण यह है कि नेता और आईएएस ऑफिसर पेपर लीक को करने के बाद भी, जानकारी मिलने के बाद भी उन पर संज्ञान क्यों नहीं लेते। पेपर लीक का एक और दूसरा पहलू यह है कि विधायक, मंत्री, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जो भी है, ब्यूरोक्रेट जो हमारे टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेता है, वो चाहता है कि जनता हमेशा गरीब रहे, अशिक्षित रहे और नेताओं के बच्चे, आईएएस ऑफिसर के बच्चे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो आईएएस लेवल के हैं, निचले प्रखंड स्तर के या जिला स्तर के नहीं, आईएएस लेवल के प्रशासनिक पदाधिकारी चाहता है कि उनके बच्चे ही भविष्य में इन पदों पर बैठे, ताकि पेपर लीक हो और पेपर लीक होने के बाद न्यायालय उन्हें रोक लगे और रोक लगने के बाद बैकडोर से और आउटसोर्सिंग के माध्यम से उन पदों पर उनके बच्चे जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, जो निजी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वहां से पढ़ करके जब वो डिग्री हासिल करते हैं तो आउटसोर्सिंग या बाहर से जो और कंडक्ट कराती है, उन्होंने पहली बात तो DPCL को ब्लैकलिस्ट कर दिया था,
JSSC 2025 में DDPED को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था कि इसको अब यहाँ पर इसके बावजूद भी JSSC एग्जाम देने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि उसको तुरंत रद्द होना चाहिए। 14 CBSE का एग्जाम हुआ था, ताकि उसमें जितनी भी धांधली हुई है, जितने भी भ्रष्टाचार फूट से भरा हुआ है वहाँ पर, और ये छात्रों की मांग है कि CBI जांच होनी चाहिए और उसमें सब कुछ चेक होना चाहिए कि जो भी वहाँ पे जिन लोगों ने भी किया है इसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। और हाँ, हम सब यहाँ पे हैं। उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को देखकर ये तो पता चलता है कि एटलीस्ट आप लोग अवेयर हैं, क्योंकि जैसे कि हमने कोल्हान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सामने से बाहर तो जरूर होते हैं, देखते भी हैं और सोशल मीडिया में फॉलो भी करते हैं। तो मैं उन सबसे पूछना चाहूँगा कि आपके पास आज सारे सुविधा है, सारे फैसिलिटीज है, सारे आराम है, आपका जितने सारे शौक है सब पूरे हो रहे हैं, तो उसके बाद भी आपको क्या रोक रही है अपने राइट्स के लिए खड़ा होने से? मैं ये सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, उनके माता पिता से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके साथ हर जगह इक्वल ट्रीटमेंट, फेयर जस्टिस हो रहा है जो आप उन्हें यहाँ भेज नहीं रहे हैं? तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स आज आए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना अवेयरनेस दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी जैसे हम देख रहे हैं रांची में जो जितने भी पद यात्रा हो रहे हैं या आंदोलन हो रहे हैं पेपर लीक्स के खिलाफ, तो आज हम झारखंड पुनरुत्थान अभियान के स्टूडेंट विंग्स के तरफ से कोल्हान के स्टूडेंट्स की आवाज बन के आज हम आगे आए हैं, ताकि ये जो पेपर लीक का मामला है ये बस एक एग्जामिनेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये एक